आज ने आपने उनके आज भी उनका साथ नहीं दिया तो आने वाला कल हमारे और आपके लिए बद से बदतर होगा। ये बात आप समझ लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे क्या फायदा वोट देके वोट खराब होगा। आप उनको बताइए कि कैसे खराब होगा। इलेक्शन जीतना माने नहीं है। आप ये बात पे समझ लीजिए। इलेक्शन के बाद जो वोटिंग होती है उसमें काउंटिंग होती है कि आपने किसको अपना लीडर, किसको अपना कायद माना, उसके पीछे कितने लोग हैं, वो आपकी ताकत बनती है। हार और जीत तो अल्लाह के हाथ में है। मेहनत करना मेरा और आपका काम है, सिला देना ऊपर वाले का काम है। कोई इस बात की गारंटी नहीं दे सकता मेरे भाई कि आप जो है सेना को वोट देंगे तो वो जीत जाएगी, आप MIM को वोट देंगे वो जीत जाएगी, या कांग्रेस को वोट देंगे वो जीत जाएगी। इस बात की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। असल जो है वो आपका दिया वोट, वो आपकी वो ताकत है जो आपका लीडर जब जाके खड़ा होता है तो वो उसके पीछे दिखाई देता है कि इनको 40,000 वोट मिले, इनको 50,000 वोट मिले। MLA और MP कोई हैसियत नहीं, उनके कोई माने नहीं है। ये आप समझ लीजिए। आज माहौल हम लोगों का इतना, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए, मैंने बताया ना मैं लीडर नहीं हूँ, मेरी बातें आगे पीछे हो सकती है। 93 के फसाद के बाद पूरे हिंदुस्तान में हमने कांग्रेस का बाइकआउट किया। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपनी ताकत को समझिए, आप अपने वोट की अहमियत को समझिए। 93 फसाद के बाद पूरे हिंदुस्तान ने कांग्रेस का बाइकआउट किया। जिस तरह आज जो है अदर पार्टियां ये समझती है कि मुसलमान की मजबूरी हमको वोट देना, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कोई मजबूरी नहीं है। ये लोगों ने एक जो है माहौल बना दिया कि हमारी आपकी मजबूरी है। हमने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, बाइकआउट किया। आज उनकी 50 साल जो हुकूमत थी वो गिर के देखिए आज कहां से कहां डे बाई डे नीचे चले। आज उनका पुरसाने हाल नहीं है। तो आप अपनी ताकत को समझिए। अगर आज अपनी ताकत को नहीं समझा तो आने वाला वक्त हमारे, तो देखिए मैंने जैसे बताया मेरी 50 साल उम्र हो गई, हम लोगों की बात करिए, अब हमारे बच्चों का दौर आने वाला है। आप सोचिए उनका क्या होगा। आज हमको जॉब नहीं है, आज हमको कारोबार नहीं है। आप जो है आज हमारे बच्चे जो बेचारे क्या कर रहे हैं, लाज में उनके पास एजुकेशन नहीं है। आज कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आपको नहीं देने को तैयार है। आपके पास गवर्नमेंट के पास 17 और 60 पॉलिसी आती है, स्कीमें आती है, लेकिन आप तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने जो है ना कभी भी वोट ये सोच के दिया ही नहीं कि कोई सही आदमी, कोई पढ़ा लिखा आदमी आए, कोई जानकार आदमी आए जो आपको आपकी बातों आप तक पहुंचाए कि आपको किन चीज़ों से फायदा होगा, किन चीज़ों से नुकसान होगा। बस एक आएंगे कि आप अगर वोट हमको नहीं देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। अरे 2014 से बीजेपी जीत गई, आप बताओ ना आपका क्या फायदा हुआ। अभी सेंट्रल इलेक्शन में आपने अपोजिशन को बहुत मजबूत कर दिया, मगर उससे आपको क्या फायदा हुआ। अभी पीछे बैठा था मैं तो मेरे एक दोस्त ने कहा अरे आज़ाद भाई वोट खराब हो जाता है। मेरी माँ बहनों, ये सोच को बदलिए आपका मैंने बताया ना वोट कभी खराब नहीं होता। आपने जिसको अपना कायद, अपना लीडर माना, आपने जिसको वोट दिया उतनी उसकी ताकत बढ़ेगी। और मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ, मेरी बहन आपके सामने बैठी है, आप एक बार उनका साथ दीजिए, देखिए वो आपके लिए क्या से क्या करेंगे। पढ़ी लिखी औरत है, सबसे बड़ी बात आज वो पढ़ी लिखी औरत है, कायदे कानून जानने वाली औरत है। मजाल नहीं है कि आपके सामने आपके साथ कोई गलत कर दे अगर आपने उनका साथ दिया तो। ये मेरा वादा है। या मेरे बहुत से भाई मुझे जानते हैं, लॉकडाउन के अंदर अगर वाहिद कोई पुलिस वालों से जो है आपके लिए लड़ाई लड़ता था तो आपका ये भाई लड़ता था, लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं मजबूर था, अकेला था, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। इस बार मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप जो है मेरी बहन को ताकत दीजिए। उनको आप ताकत देंगे तो आज़ाद जैसे और 10 लोग आपके लिए लड़ने के लिए खड़े रहेंगे, ये आप समझ लीजिए। मैं एक बहुत छोटा सा किस्सा बताता हूं। मेरे साथ जो गुजरा है वो बताता हूं कि आप एक बात समझ लीजिए। इलेक्शन बहुत दिन नहीं रह गए, बहुत जल्द इलेक्शन, आज 10 दिन के बाद 10 या 12 दिन बचे हैं। 18 तारीख 20 को है ना, 20 तारीख को है। मेरी माँ बहने, जिस तरह आपने सेंट्रल के इलेक्शन में वक्त निकाला, आपने सुबह सुबह जाके जो है बूथ के पोलिंग बूथ पे आपकी भीड़ दिखा दिए। मैं चाहूँगा कि इस बार इलेक्शन में भी उसी तरह ऊँची जज्बे के साथ मेरी माँ बहनें, मेरे भाई जो है वो बूथ तक पहुँचे और अपना बटन पतंग पे दबाएं और मेरी बहन को कामयाब बनाएं। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र।